रायपुर से बड़ी खबर, जहां माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीएम भूपेश बघेल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, सीएम भूपेश बघेल का यह कहना है। प्रदेश में माफियाओं को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को धमतरी में रेत माफिया ने मारपीट की थी और इसके बाद अब सीएम ने यह कहा है कि जो माफिया है उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। माफियाओं की अब खैर नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सीएम भूपेश बघेल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में माफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि कल जिस तरह से धमतरी में जिला पंचायत सदस्य के साथ मारपीट हुई थी, माफियाओं का आतंक देखा गया, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने यह निर्देश दिए हैं कि अब प्रदेश में माफियाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। चलिए, तो सीएम ने अब ये निर्देश दिए हैं कि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे राजिम से, हमारे साथ आस्तिक मानिकपुरी जुड़ रहे हैं, तो वहीं बिलासपुर से हमारे साथ होंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाई। सबसे पहले राजिम का रुख करते हैं, आस्तिक के पास चलते हैं। आस्तिक, यहां पर किस तरह से माफियाओं का आतंक है? अब सीएम ने भी यह कह दिया है कि माफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की उन्होंने बात कही है। चलिए, तकनीकी वजह से आवाज शायद हमारी नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे एक बार फिर से संपर्क करने के। बिलासपुर का रुख करते हैं, जितेंद्र थवाई के पास चलते हैं। जितेंद्र, बिलासपुर की यदि हम बात करें तो यहाँ माफियाओं का किस तरह से आतंक है? अब चूंकि सीएम ने भी ये कह दिया है कि माफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किस तरह की कार्रवाई की अब उम्मीद यहाँ पर? देखिए, भूपेश सरकार का रुख स्पष्ट है। जो भी माफिया है प्रदेश में उन पर अब सख्त कार्रवाई होगी और इसमें रेत माफिया हो या फिर दूसरे माफिया हो, जितने भी माफिया अगर छत्तीसगढ़ में है तो उनको लेकर अब सरकार जो है वो सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं कि माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ये जो निर्देश जारी किया गया है उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि प्रशासनिक तौर पर भी जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस निर्देश का पालन कराने के लिए सख्त होंगे और यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दरअसल जिस तरह से धमतरी में वारदात हुआ उसके बाद से ही सरकार ने ये एक्शन लिया है और अब जो सरकार एक्शन के मूड में है, माफियाओं को यहाँ पर सख्त हिदायत दी गई है और निर्देश दिया गया है अधिकारियों को कि जो भी माफिया यहाँ पर सक्रिय हैं, जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बिल्कुल भी माफियाओं को नहीं बख्शा जाए। तो बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में भी क्योंकि रेत माफिया सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, सिंडिकेट बनाकर यहाँ पर जो रेत माफिया हैं वो काम करते हैं और जिसका खामियाजा ये होता है कि जो आम लोग हैं या फिर जो दूसरे लोग जो विरोध करते हैं, क्योंकि अवैध उत्खनन एक सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर जरूर जो रेत खदानों के यहाँ पर ठेके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़े पैमाने पर अगर कहें तो यहाँ पर रेत माफिया सक्रिय होते हैं, जो बिना लाइसेंस के, जो बिना अनुमति के रेत का अवैध उत्खनन करते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब प्रशासन यहाँ पर सख्त होने वाला है। हालांकि पहले से जो कार्रवाइयाँ हैं वो जरूर यहाँ पर होते आ रही हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि खनिज विभाग लगातार कार्रवाई करता है। कभी कुछ गाड़ियां पकड़ाती हैं, कुछ जो खनिज माफिया है वो कार्रवाई कर में सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो देखा जाता है कि जो माफिया है उनके हौसले बुलंद है। बिलासपुर में भी रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर होता है। यहाँ भी चूना पत्थर हो, गिट्टी हो, तमाम ऐसे अवैध उत्खनन है जो यहाँ पर भी होते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अब मानसून शुरू हो गया है, यहाँ पर जो रेत खदान है उनको यहाँ पर बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ का खनिज विभाग 10 तारीख को ही ये निर्देश दिया गया है कि जो रेत खदान है उसको बंद किया जाए। इसके साथ ही एनजीटी का भी जो गाइडलाइन है 15 जून के बाद जो रेत खदान है उसको यहाँ पर बंद करने का निर्देश है। बावजूद ये देखा जाता है कि जो रेत माफिया है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन करते हैं। दिन में जरूर यहाँ पर जो टीम है यहाँ पर खनिज विभाग
विभाग की टीम है वो यहाँ पर चौकस रहती है, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए जो रेत माफिया हैं वो यहाँ पर लगातार रेत का अवैध उत्खनन करते हैं। इसके साथ ही जो रेत की अवैध डंपिंग, क्योंकि अब मानसून शुरू हो गया है तो इसके साथ ही अब रेत की कालाबाजारी भी यहाँ पर शुरू हो गई है, क्योंकि जो रेत माफिया है अब वो रेत की अवैध डंपिंग करके रख रहे हैं। यहाँ पर भी अगर ये जानकारी आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो भंडारण की अनुमति है, सभी रेत खदानों को, सभी ठेकेदारों को यहाँ पर भंडारण की अनुमति नहीं है, उसके बावजूद जो रेत माफिया है वो अवैध रेत का भंडारण करते हैं। अवैध रेत यहाँ पर एक बड़ी समस्या और लगातार जो माफिया है वो इस तरह के जो कारनामे हैं वो लगातार यहाँ पर करते हैं। आप बने रहिएगा जितेंद्र हमारे साथ, और एक बार फिर से राजिम से हमारे साथ हमारे सहयोगी आस्तिक मानीपुरी हमारे साथ जुड़ गए। आस्तिक, अब सीएम ने भी ये कह दिया है कि माफियाओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ किस तरह से माफियाओं का आतंक देखा जा रहा था और क्या माना जाए कि अब तक कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ रहा था? जी, बड़ी खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं इसको संज्ञान लिया है। वैसे भी मुख्यमंत्री की यह मंशा रही है कि रेत नीति पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी हो, रेत घाटों में किसी तरह की अनियमितता न हो, और जो भी प्राकृतिक संसाधन है रेत, उसका समुचित तरीके से दोहन होते हुए राज्य सरकार की झोली में भी राजस्व आता रहे और कहीं कोई अप्रिय स्थिति ना हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश रहा है। लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के चलते इस प्रकार की स्थिति बार बार निर्मित होती रही है। रेत घाटों में माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता रहा है। समूचे प्रदेश में अगर देखा जाए तो कहीं भी नियमता, जैसा कि मुख्यमंत्री का निर्देश था कि नियम रेत उत्खनन नियमानुसार हो, लेकिन कहीं भी इसका पालन नहीं हुआ है। आज तक जहां तक मेरी जानकारी है, धमतरी, गरियाबंद और रायपुर जिले के किसी भी रेत घाट में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं, जो कि पारदर्शी रेत उत्खनन के लिए बहुत आवश्यक थे। साथ ही साथ न ही खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित रेत घाटों का निरीक्षण किया जाता है। अगर रेत घाटों का निरीक्षण किया जाता तो उन्हें अनियमितता अवश्य मिलती, क्योंकि खनिज अधिकारियों की उदासीनता के चलते जब राजस्व के एसडीएम या उनकी टीम रेत घाटों में कार्रवाई करती है तो 20 से 25 की तादाद में हाईवा अवैध रूप से रेत उत्खनन करते पाए जाते हैं। जेसीबी, चेन माउंटेन पकड़े जाते हैं। रेत उत्खनन मानवीय श्रम से किया जाना है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है जिससे मानवीय श्रम को रोजगार उपलब्ध हो, लेकिन कहीं भी रेत घाट में मानवीय श्रम का उपयोग नहीं हो रहा है। जेसीबी और चेन माउंटेन वो भी 4-4, 5-5 की संख्या में लगातार रेत का उत्खनन किया जा रहा है। रेत जिसे 1650 रुपए प्रति हाईवा की दर से शासकीय रेट पर बेचा जाना है, आज वो रेट 3000 से अधिक रेट पर बिका जा रहा है। इस पूरे मामले में जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की बनती है। निश्चित रूप से अब चलिए यहाँ पर अब सीएम ने भी निर्देश दे दिए हैं कि जो माफिया है उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिया। निश्चित रूप से अब देखना होगा कि आगे अब माफियाओं पर किस तरह की कार्रवाई होती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।